नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते थे। उन पंडित जी का नाम था आत्मदेव। यथा नाम वथा गुण। जिसको अपनी आत्माओं का ज्ञान है उसी को कहते आत्मदेव। उनकी एक भार्या थी जिसका नाम था धुंधली। क्या नाम था? धुंधली। यथा नाम वथा गुण। धुंधली का कार्य क्या था? अपने मन में अपने हृदय में अपने आप घुटती थी। सामने वाली का महल बन गया, मेरे तो बनो ना, सामने वालों डिजाइन ले आए और सामने वालों ये ले आए। मन मन में चिंता होती थी उसको। लेकिन पंडित जी बहुत अच्छे थे, भगवान का भजन करते थे, त्रिकाल संध्या करते थे। आत्मदेव पंडित जी के यहाँ पर एक गौ माता थी, उधर तुलसी का विवाह भी था। पंडित जी रोज सूर्य भगवान को अर्घ देते थे और धुंधली पंडित जी की खूब सेवा करती थी, चरण वंदना करती थी। पंडित जी सुबह को सत्यनारायण भगवान की कथा करने के लिए गए, अनुष्ठान के लिए गए, तो पंडितानी वो धुंधली कभी तो सामने वाली से लड़ती थी, पड़ोसिन से, कभी इस पड़ोसिन से, कभी इस पड़ोसिन। पंडितानी लोटा में जल लेकर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी। पंडित जी आप पंडितानी को देखते थे तो हे विधाता, मेरी जैसी भार्या परमात्मा सभी को दे। पंडित जी को यह नहीं मालूम था धुंधली की जो वाणी थी वो कर्कश स्वभाव की थी, कौवा जैसी बोली थी। कागा का को लेत है, कोयल का को दे, मीठी वाणी बोल के जग अपनो कर ले। कौवा और कोयल में दोनों के रंग में अंतर नहीं है, लेकिन दोनों की वाणी में बहुत अंतर है। कौवा भी काला है, कोयल भी काली है, लेकिन वाणी में अंतर है। अगर कौवा ज्यादा बोलने लगे तो भाई से उड़ा दो यहां से, और कोयल बोले न कितनी मधुर बोल रही है। कोयल बोलती रही। ऐसी ही कर्कश स्वभाव की थी धुंधली। कभी सामने वाली से लड़ती थी, कभी इस पड़ोसिन से, कभी इससे पड़ोसिन से लड़ती थी। एक दिन की बात, पंडित जी के यहाँ पर एक भक्त आया तुलसी का पत्र लेने के लिए, तुलसी दल लेने के लिए। पंडित जी ने इशारा कर दिया तुलसी के बिरवे की तरफ। वो भक्त गया, भक्त ने जाकर के देखा तो तुलसी महारानी सूख रही है। तो वो भक्त कहने लगा, पंडित जी वैसे तो तुम बड़े बड़े पंडित जी बनते हो, बड़ी लंबी चौड़ी सिखा रखा रखी है, बड़ा लंबा चौड़ा तिलक लगाते हो, लेकिन कभी तुमने ये सोचा कि तुलसी महारानी सूख रही हैं, इसमें तुम जल भी नहीं देते हो? पंडित जी कहने, अरे भाई मैं रोज जल देता हूँ, वक्त वक्त पर मैं खाद भी लगाता हूँ, गौ का गोबर का घात लगाता हूँ, लेकिन मेरे यहाँ पर तुलसी हरी नहीं रहती। तो वह भक्त कहने लगा, पंडित जी एक बात और याद आ गई, तुम्हारे यहाँ ये बरसों से गौ माता बनी हुई है, आज तक इसने न तो बछिया को जन्म दिया न बछड़े को जन्म दिया। अरे पंडित जी एक बात और, तुम्हारे विवाह को कितने वर्ष बीत गए, लेकिन तुम्हारी भी कोई संतान नहीं है, तुम्हारा चेहरा देखने के योग्य नहीं। इतने शब्द कहे तो पंडित जी कहने लगे, अरे भाई ये बताओ मेरा चेहरा देखने से किसी को क्या नुकसान होता है? तो भक्त कहने लगा, जो तुम्हारा चेहरा देख लेता है तो उसको भोजन भी नसीब नहीं होता। पंडित जी कहने लगे, अगर मैं अपनी भार्या से कहूंगा, पंडितानी से कहूंगा, तो पंडितानी तो इससे लड़ पड़ेगी, इसको छोड़ेगी नहीं। पंडित जी आए और पंडित जी ने अपना बैग लगाना प्रारंभ कर दिया। पंडित जी कहने, अरे पंडितानी सुनो, मैं अनुष्ठान में जा रहा हूँ, यानी मंत्रा लॉज में भागवत हो रही है, वहां जा रहा हूँ 7 दिन के लिए। और पंडित जी ने बैग लगाया और चल दिया। और पंडितानी ने आरती वारती करी, पति देव की, माथे पर तिलक लगाया, अक्षत लगाए, पंडित जी को विदा कर। पंडित जी चल दिए और पंडित जी सीधे मंत्रा लॉज नहीं आए, वन में चले। और वन में जाकर के भजन नहीं कर रहे, केवल रो रहे, वहां पर रोना प्रारंभ कर।
जब पंडित जी जब रो रहे, पंडित जी रो रहे, वहां से एक संत गुजर रहे। संत ने देखा कि कोई ब्राह्मण रो रहा। संत समीप गए और समीप जाकर के बोले, अरे ब्राह्मण तू रो क्यों रहा है? तेरे मस्तक का जो तेज है वो नष्ट क्यों हो गया? क्या कारण है? तो रोते रोते कहने लगा, महाराज जी मेरे को, मेरे जीवन में मेरे को संतान का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो संत ने मस्तक की रेखा पढ़ी और कहने लगे, संत ने बोल दिया, अरे पंडित जी तुम एक से युग की बात कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूं तुमको 7 जन्म संतान का सुख नहीं मिलेगा। पंडित जी तो अब सर पटकने लगे। पंडित जी कहने लगे, भाई क्यों रो रहे हो, क्या कारण है? बता तो दिया तुमको। बोले, मैं सर को पटक पटक करके आपके चरणों में मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। पंडित जी कहने लगे, संत कहने पंडित जी से, बोल एक ब्राह्मण मरने से कोई अलीगढ़ खाली थोड़ी है जाएगा, ये हरिगढ़ खाली नहीं होगा। तो आज पंडित जी तो आत्मदेव थे, वो कहने लगे, महात्मा जी आपको नहीं मालूम है, अगर मैं मर जाऊंगा और आपके चरणों में सर पटक करके मरूंगा तो आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। वो एक नहीं, वो 7 लगेंगी। जब जब मेरा जन्म होगा तब मैं यही सोचूंगा, यही विचार करूंगा। महात्मा जी ने कहा था। तो महात्मा जी घबरा गए। महात्मा जी कहने लगे हाथ जोड़ करके, अरे भक्त तू रुक जा। महात्मा जी ने अपनी झोली से एक फल निकाला और आत्मदेव पंडित जी को सौंप दिया। आत्मदेव पंडित जी उस फल को लेकर के चल दिए। महात्मा जी ने बोल दिया था, इस फल को अपनी भार्या को खिला दे। वहां से चल दिए और जैसे वहां से चले, पंडित जी घर पे आए तो आज पंडितानी दरवाजे पर खड़ी मिली है और पंडितानी ने पंडित जी को भोजन कराया, चरण वंदना करने लगे। पंडित जी ने कहा, अरे देवी उस बैग को उठा करके लेके आना। वो देवी बैग को उठा करके लाई धुंधली, और बैग से उन्होंने फल निकाला और धुंधली के हाथ में सौंप दिया। अरे देवी इस प्रसाद को, इस फल को पा लेना। धुंधली मन में विचार करने लगी कि रोज फल लेके आते हैं, कभी ऐसे तो बोला नहीं, आज तो एक ही फल आया है। किसी के यहाँ से 1 दर्जन फल आते हैं, किसी के यहाँ से 2 दर्जन फल आते हैं। हाँ, जैसे बड़े घरों में जाओ तो वैसे बड़ी बड़ी रक्षाएं मिलती हैं। तो आज धुंधली मन में विचार कर रही है, बोले क्या कारण है, इस फल से होगा क्या? बोले इस फल से क्या होगा? बोले आप इस फल को पाओगे तो हमारे इस आंगन में बच्चों की किलकारी गूंजेगी। बोले ठीक है, पहले मैं आपकी सेवा कर लूं, चरण वंदना कर लूं, मैं खा लूंगी। उसको फल को लिया और तिखाल में रख दिया और रात को सेवा की और सो गए। पंडित जी अपनी संध्या वंदन करने के बाद में किसी पूजा पाठ के लिए चले गए। धुंधली के मन में वही विचार आ रहा है कि मेरे कभी संतान हुई नहीं। मैंने सुना है जो मैया गर्भवती होती, मेरी बहन गर्भवती होती है तो उसको बहुत कष्ट होता है। मैंने कभी कष्ट झेले नहीं, पूछ तो लूं कैसे बच्चे होते हैं। सामने वाली के यहाँ गई और कहने लगे, अरे जीजी राम राम। जीजी ये बता तुम्हारे भी तो 5 बालक हैं। अरे धुंधली तेरे को बालकन से का लेना देना? वो जीजी ये बता बालक होते कैसे? बोले क्या बात है ये तो बताओ। बोले एक संत ने फल दिया है पंडित जी को, इस फल को खाने से संतान होगी। तो इतनी जब बात कही तो आज सामने वाली मैया ने कहा, अरे धुंधली तू गोविंद का नाम ले, इस फल को पा ले। धुंधली कहने लगी, मैंने तो ये सुना है जब मैया गर्भवती होती, मेरी बहन गर्भवती होती है तो उसको धीरे धीरे चलना चाहिए, कम खाना चाहिए। अगर मैं कम खाऊंगी तो? बोले कम खा लेना कोई बात नहीं। बोले नहीं, तुमको नहीं मालूम है, अगर मैं कम खाऊंगी तो कमजोर हो जाऊंगी। यानी कुतर्क करने लगी। फल नहीं पाया, दूसरी के पास गए, दूसरी से बोला, दूसरे ने कहा, बोले खेरेश्वर भगवान का नाम स्मरण करो, इस फल को पा जाओ।
वो कहे धुंधली कह रही अरे देवी ये बताओ जीजी, उन्होंने तो बोल दिया कम खाना पड़ेगा। अगर ये बताओ मैं कमजोर हो गई और घर में लग गई आग। मैंने सुना है जो मेरी गर्भवती मैया होती उनको धीरे धीरे चलना चाहिए, और अगर घर में लग गई आग में धीरे धीरे चली तो मेरी यही सत्यनारायण रह जाएगी, फल को फिर भी नहीं। तो एक ने कहा अरे देवी तू फल को पा ले। बोले जीजी ये बताओ मैं कमजोर हो जाऊंगी, चला मेरे पे जाएगा नहीं। बोले सुनो तुम्हारी ननद तो हैं? बोले हैं। देखो जब बच्चा होता है तो ननद को पहले बुलाया जाता है, तुम अपनी ननद को बुला लेना, काम बिल्कुल मत करना, खूब आराम करना, बेड रेस्ट करना। आजकल डॉक्टर पहले ही बोल देते हैं कि बेड रेस्ट करो खूब आराम से, खूब आराम करना। तुम जहां तुम 3 महीने पहले बुलाओ उसको 6 महीने पहले बुला लेना, खूब काम कराना, घर के सारे काम, जो कुछ तुम्हारे जी में आए वो बधुआ दे देना। तो आज वो धुंधली कहने लगी अरे जीजी तुमको नहीं मालूम, और न कि तो ननद चोटिया होती है, मेरी ननद तो महा चोटिया है। 6 महीना में तो घर को खाली कर जाएगी, मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। चली गई। कुछ समय बाद उसकी धुंधली की बहन आ गई, वो गर्भवती है। आज जब बहन से जब मिलती है ना, जब बहन कितनी भी हट्टी काटी हैरी हो खूब अच्छी, हाँ मोटी ताजी हैरी हो, लेकिन जब बहन दोनों आपस में मिलेंगी ना तो क्या कह रही बहन जी तुम बड़ी हल्की सी हो रही हो की बार, तो कछु बात तो ना जीजा जी, कछु तुमसे कछु कहवत तो ना मुझे बता दी मैं नहीं। अरे बहन ऐसी कोई बात नहीं। बोले बात क्या है? अरे जीजी तुम मुझसे कुछ छिपा रही है। अरे बहन तेरे को क्या बताऊं, तुम्हारे जीजाजी एक फल लेकर के आए, संत ने दिया था, और संत ने बोल दिया था फल खाने से संतान उत्पन्न होगी, इतना बोला। अरे जीजी तू इन महात्मन पे कबू विश्वास मत करियो, महात्मन के चक्कर में मत पड़ियो, और तू ज्यादा विश्वास न हो तो देख सुन, राम रहीम को देख ले, आसाराम बापू को देख लियो, हाँ तुम सुनो तो राम गोपाल को देख लियो। जी जी इन महात्मा के चक्कर में मत पड़ियो, कहीं ऐसा ना हो फल पे मंत्र फूंक दे हो। बोले क्या करो जाए? वो अगर जी जी तेरे को थोड़ा भी विश्वास है संतों पर महात्माओं पर, इस फल को ले और गौ माता को खिला दे।